नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको पृथ्वीराज महाराज और कन्नौज के युवराज लाखन के बीच हुए आखिरी युद्ध के बारे में बताएंगे। बेला सती के दौरान चंदेल सेना और दिल्ली की चौहान सेना में बहुत ही प्रलयंकारी युद्ध हुआ। एक एक करके दोनों ओर से न जाने कितने सूरवीर वीरगति को प्राप्त होते रहे। अगर महोबे की चंदेल सेना की ओर से मीरा तालन, लाखन के मामा गंगा, ढेवा और भी न जाने कितने वीरगति को प्राप्त हुए, तो वहीं दिल्ली की चौहान सेना के भूरा मुगल, वीरभंगता, विजय सिंह और आला उदल के भाई धांधु वीरगति को प्राप्त हुए। राजा परमाल के पुत्र ब्रह्मा, जो बेला के पति थे, वह दिल्ली के मैदान में चौहान सेना के हाथों वीरगति को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा के वीरगति को प्राप्त होने पर बेला ऊदल को संदेश भिजवाती हैं कि केवल ऊदल में ही वो पराक्रम है कि मुझे ब्रह्मा के साथ सती करा सके, क्योंकि दिल्ली की चौहान सेना को रोकने का सामर्थ्य किसी और में नहीं। बेला का संदेश पाकर ऊदल और लाखन शीघ्र ही दिल्ली को चल देते हैं। जब वे बेला के पास पहुंचते हैं तो बेला सती होने के लिए कहती हैं। इस पर ऊदल कहते हैं, तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुमने अभी जीवन में देखा ही क्या है, तुम सती मत हो। इस प्रकार ऊदल बेला को सती न होने को समझाते हैं, लेकिन बेला नहीं मानती। वह कहती हैं, मेरे पिता पृथ्वीराज का चंदन का बाग है, तुम उससे चंदन की लकड़ियां ले आओ। फिर ऊदल, लाखन, गांजर के राजा हीर सिंह, वीर सिंह, लाखन के मामा गंगा सिंह चंदन बाग को चल देते हैं। ऊदल चंदन की लकड़ियां कटवाकर गाड़ी पर लाद लेते हैं। जब यह खबर पृथ्वीराज महाराज को मिलती है कि ऊदल और लाखन उनके चंदन बाग से बिना इजाजत लकड़ियां ले जा रहे हैं, तो ऊदल और लाखन को रोकने के लिए पृथ्वीराज महाराज चौड़ा, धांधु, हीरामन और अपने मित्र विजय सिंह को भेजते हैं। सभी ऊदल और लाखन के पास जाकर गाड़ी रुकवा लेते हैं। पृथ्वीराज महाराज के मित्र विजय सिंह गाड़ी पर कब्जा करना चाहते हैं, तो लाखन गांजर के हीर सिंह, वीर सिंह को गाड़ी की सुरक्षा को भेजते हैं। हीर सिंह का विजय सिंह के साथ युद्ध होता है, जिसमें हीर सिंह विजय सिंह को मार देते हैं। इसके बाद चरखारी के हीरामन और लाखन के मामा गंगा सिंह में युद्ध होता है। इसमें हीरामन हार जाते हैं। हीरामन की सहायता को चौड़ा और धांधु आते हैं। चौड़ा को देख ऊदल चौड़ा से भिड़ जाते हैं। फिर चौड़ा और ऊदल में युद्ध होता है। इस युद्ध में ऊदल के आगे चौड़ा की नेक नहीं चलती, चौड़ा को पीछे हटना पड़ता है। फिर धांधु चौड़ा की सहायता के लिए आते हैं। ऊदल धांधु से कहते हैं कि तुम मेरे बड़े भाई हो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। छोटा भाई बड़े भाई पर हाथ उठाए, ये ठीक नहीं, इसलिए तुम दिल्ली चले जाओ। इस पर धांधु कहते हैं, ठीक है, मैं भी तुमसे लड़ना नहीं चाहता, तुम ये लकड़ियां यहीं छोड़ जाओ। इस पर दोनों में विवाद बढ़ जाता है। फिर धांधु और ऊदल में युद्ध होता है। इस युद्ध में ऊदल धांधु को पीछे हटने पर मजबूर कर लकड़ियां लेकर अपने शिविर पहुंच जाते हैं। बेला चंदन की लकड़ियों को देखकर कहती हैं, ये लकड़ियां तो गीली हैं, तुम लोग सूखी लकड़ियां लेकर आओ। पृथ्वीराज महाराज की कचहरी में चंदन के खंबे लगे हैं, वो खंबे ले आओ। यह सुनकर सब सन्न रह जाते हैं, सोचते हैं यह क्या बोल रही हैं बेला। तब ढेवा ऊदल से कहते हैं, समय सही नहीं दिखता, बेला सबको मरवाने की ठान बैठी है। अब अगर लड़ाई होती है तो न जाने कितने वीर मारे जाएंगे। इतना सुनकर ऊदल कहते हैं, हम लकड़ियां महोबे से ले आते हैं। तो बेला इनकार कर देती हैं, कहती हैं लकड़ियां दिल्ली से ही लाओ। फिर ऊदल बेला को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बेला अपनी जिद पर अड़िग रहती हैं। तो ऊदल, लाखन, ढेवा, गांजर के सामंत, धनुआ तेली, लला तमोली सेना सहित दिल्ली को चल देते हैं। दिल्ली में पृथ्वीराज महाराज की कचहरी की सुरक्षा वीरभंगता कर रहे होते हैं। ऊदल वीरभंगता से कहते हैं कि हम जो चंदन बाग से लकड़ियां ले गए थे वे गीली हैं। बेला ने कचहरी से लकड़ियां मंगाई हैं। इतना सुनते ही वीरभंगता सन्न रह जाते हैं। कहते हैं, क्या ऊदल पागल हो गया है, कोई ऐसा करता है क्या? और ये पृथ्वीराज की कचहरी है, कोई छोटे मोटे राजा की नहीं जो तुम खंबे निकाल ले जाओगे। ऊदल, अगर जान प्यारी है तो चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा मरना निश्चित है।
ऐसा सुनकर ऊदल कहते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा, लकड़ियां लिए बिना तो हम नहीं जाएंगे। इसके बाद ऊदल और वीरभंगता में युद्ध शुरू हो जाता है तो लाखन कचहरी से खंबे निकालने लगते हैं और गाड़ी में लादने लगते हैं। दोनों ओर की सेनाओं में घमासान युद्ध होता है। ऊदल की लड़ाई से वीरभंगता पीछे हटने को मजबूर हो जाते हैं। लाखन और ऊदल सेना सहित लकड़ियां लेकर शिविर की ओर चल देते हैं। वीरभंगता पृथ्वीराज महाराज को सूचना देते हैं कि ऊदल और लाखन बेला को सती कराने को हमारे खम्मों को गाड़ी में लाद कर ले जा रहे हैं। यह सुनकर पृथ्वीराज महाराज क्रोध में आ जाते हैं और चौड़ा, धांधु, भूरा मुगल, वीरभंगता आदि के साथ ऊदल और लाखन पर आक्रमण करते हैं। शीघ्र ही वे उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां बेला सती हो रही थी। पृथ्वीराज महाराज बेला को सती न होने का आदेश देते हैं, लेकिन बेला अपने निश्चय पर अड़ग रहती हैं। दिल्ली के चौहान बेला को सती न होने से रोकते हैं तो महोबे की सेना से दिल्ली की सेना का युद्ध होता है। इस युद्ध में मीरा तालन दिल्ली के भूरा मुगल को मार देते हैं। भूरा मुगल को मरा देखकर पृथ्वीराज के सामंत वीरभंगता युद्ध को आते हैं। वीरभंगता महोबे के मीरा तालन को मार देते हैं। मीरा तालन को खेत देखकर लाखन के मामा गंगा वीरभंगता से युद्ध करने लगते हैं। वीरभंगता एक वीर योद्धा था। वह लाखन के मामा को कड़ी टक्कर देते हैं, किंतु अंत में गंगा के हाथों मारे जाते हैं। वीरभंगता और भूरा मुगल के मारे जाने पर आला के भाई धांधु क्रोध में भरकर लाखन के मामा को युद्ध के लिए ललकारते हैं और कहते हैं, तुमने वीरभंगता जैसे योद्धा को मारकर अच्छा नहीं किया। इस पर गंगा कहते हैं, धांधु तुम्हारा भी यही हाल होगा। अगर युद्ध करने आए, अगर अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो चुपचाप चले जाओ यहाँ से। मैंने जो वीरभंगता का हाल किया है वही तुम्हारा करूंगा। इस पर गंगा और धांधु में भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है, लेकिन विजय धांधु की होती है। गंगा धांधु के हाथों मारे जाते हैं। अपने मामा को मरा देख लाखन को बहुत क्रोध आता है। लाखन अपने हाथी पर बैठकर धांधु के पास आते हैं और कहते हैं, धांधु तुमने गंगा मामा को मारकर ठीक नहीं किया। फिर लाखन और धांधु में युद्ध होता है। लाखन धांधु से भिड़ जाते हैं। लाखन और धांधु में तलवार से भीषण युद्ध होता है। लाखन धांधु की तलवार के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। फिर लाखन और धांधु में भाले से युद्ध होता है, लेकिन इस बार लाखन धांधु का भाले से वध कर देते हैं। धांधु का वीरगति को प्राप्त होना चौहान सेना की सबसे बड़ी क्षति थी, क्योंकि धांधु भी आला, ऊदल, मलखान की तरह बहुत ही वीर तथा पराक्रमी थे। परंतु इतनी हानि होने के बाद भी कोई भी दल पीछे हटने को तैयार नहीं था। पृथ्वीराज महाराज अपने सामंत धांधु की मृत्यु से बहुत दुखी हुए, वह बहुत क्रोधित हुए। पृथ्वीराज महाराज ने अपने प्रिय सामंत व सेनापति धांधु की वीरगति से इतने क्षुब्ध हुए कि वे स्वयं रणभूमि में आ गए। उस स्थान पर पहुंच गए जहां लाखन थे। उन्होंने लाखन से कहा, लाखन तुम रतिवान के इकलौते पुत्र हो, तुम कन्नौज के युवराज हो, इन महोबे वालों की ओर से क्यों यूं लड़ रहे हो? तुम कन्नौज लौट जाओ, नहीं तो युद्ध में मारे जाओगे। तब लाखन ने कहा, मैं मौत से नहीं डरता, और अगर मैं डरता होता तो रणभूमि में नहीं आता। आप अपनी चिंता करो, बेवजह बातें न करो महाराज, युद्ध करो। इससे पृथ्वीराज महाराज बहुत क्रोधित हो गए और बोले, तब तुमने क्या कर लिया था जब मैं तुम्हारी बहन को भरे मंडप से उठा लाया था? तब लाखन ने कहा, तब केवल 3 वर्ष का था मैं। चिंता न करो महाराज, आज सारे बदले पूरे हो जाएंगे। अब युद्ध करो, बातें तो बहुत हो गईं। इसके बाद दोनों एक दूसरे पर भाला फेंकते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का वार बचा लेते हैं। इसके बाद पृथ्वीराज महाराज का एक सेनापति लाखन से युद्ध करने आता है। लाखन हाथी से उतरकर घोड़े पर आ जाते हैं और उस सेनापति से युद्ध करते हैं। लाखन कुछ समय में ही उस सेनापति का काम तमाम कर देते हैं। इसके बाद लाखन पृथ्वीराज महाराज को
अपना कवच हटाकर अपनी छाती दिखाते हैं और कहते हैं, महाराज ये शेर का सीना है, कोई तलवार इसे भेद नहीं सकती। तो पृथ्वीराज महाराज कहते हैं, युद्ध करो लाखन, बातें ना करो। इसके बाद पृथ्वीराज महाराज अपना धनुष हाथ में लेते हैं और लाखन पर बाण छोड़ते हैं। पृथ्वीराज महाराज के बाण लाखन के शरीर को भेद देते हैं, लेकिन बाण खाने के बाद भी लाखन अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। तब पृथ्वीराज महाराज कहते हैं, सच में लाखन तुम एक वीर योद्धा हो, तुमने रणभूमि में पीठ नहीं दिखाई, न तुम्हारे हाथ से शस्त्र गिरा। इसके बाद पृथ्वीराज महाराज वहां से चले जाते हैं। इसके बाद लाखन के हाथ से शस्त्र गिर जाते हैं और लाखन भी जमीन पर गिर जाते हैं। फिर चौड़ा ब्राह्मण लाखन की ढाल अपने हाथ में उठाकर ऊदल के पास जाते हैं, जहां ऊदल युद्ध कर रहे होते हैं। चौड़ा कहते हैं, देखो ऊदल, तुम्हारा प्रिय मित्र लाखन मर गया, ये देखो मेरे हाथ में उसकी ढाल और तलवार। ऊदल लाखन की ढाल और तलवार पहचान लेते हैं और सीधे लाखन के पास पहुंच जाते हैं। लाखन को मृत देखकर ऊदल को गहरा आघात पहुंचा, क्योंकि ऊदल लाखन के सच्चे मित्र थे। ऊदल ने कहा, मलखान और लाखन दोनों मुझे अति प्रिय थे, आज दोनों में से कोई नहीं रहा, मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं लाखन की माँ और उसकी पत्नी का सामना कैसे करूंगा, उनको कैसे मुंह दिखाऊंगा। इस तरह ऊदल लाखन के लिए बातें करने लगे। ऊदल अपने परम मित्र की मृत्यु से बिखर जाते हैं और न जीने का निर्णय लेते हैं। चौड़ा को अपनी मृत्यु का भेद बता देते हैं। ऊदल को वरदान था कि कोई भी योद्धा उसे सामने से वार करके मार नहीं सकता, ऊदल को सिर्फ पीछे से हमला करके मारा जा सकता है। ऊदल की मृत्यु भी महाभारत में जैसे पितामह भीष्म की हुई थी, उसी प्रकार हुई थी। जैसे पितामह भीष्म ने अपनी मृत्यु का भेद पांडवों को बता दिया था, उसी तरह ऊदल ने भी अपनी मृत्यु का भेद चौड़ा ब्राह्मण को बता दिया था। जैसे शिखंडी के आते ही पितामह भीष्म ने अपने बाण रोक दिए थे और अर्जुन ने उन पर बाणों की वर्षा कर दी थी, ठीक उसी प्रकार जब ऊदल ने चौड़ा को अपनी मृत्यु का भेद बता दिया तो चौड़ा ने ऊदल पर पीछे से हमला करके उनका शीश काट लिया था। फिर भी ऊदल का धड़ बेला की चिता की रक्षा करता रहा था, बेला की चिता के चक्कर काटता रहा था। चौहान सेना के किसी भी योद्धा ने फिर बेला की चिता के पास जाकर बेला को बचाने का साहस नहीं दिखाया। फिर जब आल्हा आए और आल्हा ने ऊदल के ऊपर हाथ रखा तो ऊदल का धड़ शांत हो गया और हमेशा हमेशा के लिए ऊदल जैसा वीर दुनिया से चला गया। आल्हा पृथ्वीराज महाराज की सेना पर काल बनकर टूट पड़ते हैं। आल्हा इससे ज्यादा कभी क्रोधित नहीं हुए थे। आल्हा का क्रोध उनकी आंखों से आग बनकर झलक रहा था। आल्हा के आगे चौहान सेना का जो भी योद्धा आता मारा जाता। आल्हा रणभूमि में चौड़ा को ढूंढते फिर रहे थे, लेकिन चौड़ा कहीं नजर नहीं आ रहा था। चौड़ा भी जानते थे अगर वह आज आल्हा के सामने गए तो चौड़ा को कोई नहीं बचा सकता। इस कारण चौड़ा भी चाह रहे थे कि आज वह आल्हा के सामने ना जाए। इधर आल्हा पृथ्वीराज की सेना में मारकाट मचाए जा रहे थे। अपनी सेना की दुर्गति होते देख पृथ्वीराज महाराज ने चौड़ा से कहा, जाओ आल्हा को रोको। इस पर चौड़ा ने कहा, महाराज आज आल्हा को रोकना बहुत मुश्किल है। इस पर पृथ्वीराज महाराज ने कहा, जब तक आल्हा तुमसे युद्ध नहीं कर लेंगे उसकी अग्नि ठंडी नहीं होगी और तब तक हमारी सेना के न जाने कितने वीर मारे जाएंगे। इस पर चौड़ा ने कहा, महाराज अगर मैं गया तो मैं जीवित नहीं बचूंगा, आल्हा मुझे छोड़ेगा नहीं। इस पर पृथ्वीराज महाराज ने कहा, चौड़ा तुम ब्राह्मण हो, इस कारण आल्हा तुम्हें नहीं मारेगा। याद करो मलखान के समय को, आल्हा ऊदल ने तुमको कैद कर लिया था हार के बाद, लेकिन मारा नहीं था। तुम जाओ, जाकर आल्हा को रोको। अगर हार भी जाते हो तो ब्राह्मण होने के नाते आल्हा तुम्हें मारेगा नहीं। इसके बाद चौड़ा आल्हा से युद्ध करने चले जाते हैं। चौड़ा शीघ्र ही आल्हा के सामने थे। आल्हा चौड़ा को देखकर क्रोध में भर आते हैं और कहते हैं, चौड़ा क्या तुम्हारे पृथ्वीराज महाराज ने योद्धाओं को धोखे से मारना ही सिखाया है? फिर आल्हा कहते हैं, देख लो चौड़ा तुम्हारे सामने आल्हा खड़ा है। तुम लोगों ने जिस तरह मेरे भाइयों को धोखे से मारा, आज आल्हा पर भी अपने सारे दाव आज मार लेना। लेकिन आल्हा वचन देता है कि वह
कदम पीछे नहीं हटाएगा। आज तुम्हारा और तुम्हारी सेना का वो हाल होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। इसके बाद चौड़ा कहते हैं, आल्हा, युद्ध करो। जिस तरह तुम्हारे भाइयों को मारा है उसी तरह तुम्हारा भी अंत होगा, और तुम्हारे बाद तुम्हारे पुत्र इंदल का, और फिर बारी आएगी महोबे और राजा परमाल की। इतना सुनते ही आला चौड़ा पर काल बनकर टूट पड़ते हैं। फिर आला और चौड़ा में युद्ध होता है। आला के आगे चौड़ा कुछ भी क्षण नहीं टिक पाते। आला चौड़ा को शीघ्र ही निशस्त्र कर देते हैं। चौड़ा सोच रहे थे कि आला अब उसे कैद कर लेंगे। आला के मन में तो कुछ और ही था। आला चौड़ा को मल्ल युद्ध के लिए ललकारते हैं। आला की ललकार सुन चौड़ा समझ जाते हैं कि आला आज उसको छोड़ने वाले नहीं। चौड़ा रणभूमि से जाने लगते हैं, लेकिन आला चौड़ा को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, चौड़ा, तुमने न जाने कितने वीर योद्धाओं को धोखे से मारा। आज जब तुम्हारी बारी है तो भाग रहे हो। मैंने कहा था मैं तुम्हें धोखे से नहीं मारूंगा। तब तक पृथ्वीराज आ जाते हैं, लेकिन आला की पकड़ इतनी मजबूत थी कि आला ने अपनी भुजाओं से चौड़ा को इतना दबाया कि चौड़ा के पृथ्वीराज के सामने ही प्राण उड़ गए। आला ने पृथ्वीराज के सामने ही चौड़ा को खत्म कर दिया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। इस तरह आला के हाथों दिल्ली के सामंत चौड़ा वीरगति को प्राप्त हुए। चौड़ा का अंत कर आला पृथ्वीराज महाराज के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद पृथ्वीराज महाराज और आला में युद्ध होता है। आला की किताबों में एक ऐसे प्रसंग का वर्णन है जब पृथ्वीराज आला पर शब्दवेदी बाण चलाते हैं। तब जब वह बाण आला को लगता है तो आला के शरीर से खून नहीं निकलता। इसमें कितनी सच्चाई है हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है ये युद्ध बहुत भयंकर रहा होगा, क्योंकि दोनों ही पृथ्वीराज चौहान और आला महान योद्धा थे। दोनों में बहुत देर तक युद्ध चलता रहता है। दोनों ओर के सैनिक इस युद्ध को देख रहे होते हैं, लेकिन होता वही है जो विधाता को मंजूर होता है। आला में ऐसा बताया गया है कि इस आखिरी युद्ध में पृथ्वीराज की हार आला के हाथों होती है। जब आला पृथ्वीराज को मारने जा रहे होते हैं तो आला के गुरु गोरखनाथ आकर युद्ध रुकवा देते हैं और आला से पृथ्वीराज को छोड़ने को कहते हैं। वे कहते हैं, ये पृथ्वीराज का युग है, उसे छोड़ दो, पृथ्वीराज को अभी बहुत सारे कार्य करने हैं। इसके बाद आला पृथ्वीराज को छोड़ देते हैं और गुरु के आदेश पर आला हमेशा के लिए युद्ध त्याग कर अपने पुत्र इंदल के साथ संन्यास ले लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।